सीट शेयरिंग कब होगी? किसका हो गया है? किसी का हो गया तो हमको बताइए, हम भी हड़बड़ा जाएं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर और सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर पेच बरकरार है। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लगातार तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की तरफ से तवज्जो नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी और सबसे पहली बार तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा पर कुछ बोला है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन कहां जाता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जहां भी जाना है जा सकता है, लेकिन आरजेडी का अपमान मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में हम साथ मिलकर समझौता करेंगे, लेकिन अगर आरजेडी पर आ जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को जहां भी जाना है वो जा सकते हैं, वो काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी उम्रदराज भी है, ऐसे में अगर वो फैसला करते हैं वो सही है। लेकिन उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या ये वक्त नहीं है जब उनको किसान के हितों को लेकर हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था? क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, आप खुद सुनिए। अरे सीट शेयरिंग कब होगी? किसका हो गया है? किसी का हो गया तो हमको बताइए, हम भी हड़बड़ा जाएं। अरे देखिए, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। दिस इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। जल्दबाजी में इन मसलों पे कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए। बिहार की 12 करोड़ जनता परेशान है, बेबस है, लाचार है, बेरोजगार है, नौजवान, किसान बदहाल है, मजदूर का पूरी तरीके से जो है अपमानित किया गया। ये समय है परिवर्तन का, परिवर्तन लाने का। इसलिए बिहार की जनता, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का तो सही मायने में अगर देखा जाए गठबंधन तो बिहार के किसानों से है, बिहार के मजदूरों से है, बिहार के नौजवानों से है, जो गरीब हैं, जो जनता है, उनसे हमारा गठबंधन है। हमारे महागठबंधन में कांग्रेस है, कुछ लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन उसका एक सही प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म पे बात करें, हमारे लेफ्ट के लोगों से बातचीत चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ दिन पहले ही हमसे मिलकर के गए हैं। तो इस सारी चीज़ों पे जो है बहुत जल्दबाजी में क्यों कमेंट किया जाए, तो हमको इस पर कमेंट नहीं करना। भाई सम्मान तो सबको चाहिए ना, सम्मान तो सबको चाहिए, और सबको सम्मान चाहिए भी और देना भी होगा। जो सम्मान देगा उसी को सम्मान मिलेगा ना। जिसको आप सम्मान नहीं दीजिएगा, आप उससे अपेक्षा सम्मान की कैसे कीजिएगा? हालांकि हमारा कोई अपमान भी करे तो हम उसका सम्मान करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी उम्र में हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, लेकिन क्या ये समय किसानों के साथ खड़े होने का नहीं है? हम सब लोगों ने मिलकर के इलेक्शन कमीशन को दिया कि कोरोना में क्या स्थिति थी। कोई भी मेरे को कितना भी अपमानित करेगा, हम दूसरी नज़र से नहीं देखेंगे। पूरा सम्मान हर एक के लिए है। भाई हमारी जो विचारधारा, हम तो वहाँ खड़े हैं, तो हम इस पे कौन क्या मनाएगा, रूठेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अर्ली है इन सब चीज़ों पे कोई टिप्पा टिप्पणी करने की। हमको लगता है कि आपको पॉलिटिकल ज़्यादा चिंता है। अभी जो सही मूल्य में जो प्रश्न है उस पर भी चर्चा हो जाए। हमको तो पता नहीं, आप लोग कभी दीपिका पादुकोण के बारे में सवाल पूछते हो,
कभी आप रिया चक्रवर्ती के बारे में सवाल पूछते हो, कभी आप फल्ला किसी और के बारे में पूछते हैं। क्या मजदूरों की बात की जाए, क्या बेरोजगारी मिटाने की बात की जाए, क्या किसानों को बिचौलियों जमाखोर कॉर्पोरेटीकरण से बचाने की बात की जाए? मुद्दा क्या है? या तो आप ही लोग मुद्दा तय कर दीजिए, हम लोग उसी हिसाब से तैयार होकर के आएंगे। एक बात देखिए ना, हमने क्या बोला कि हमारे को कोई कितना भी अपमान करेगा, मेरा उनके लिए सम्मान है, क्योंकि वो बड़े हैं और माता पिता ने हमको संस्कार दिया है कि बड़ों की इज्जत करो। हमारे पार्टी ने तो किसी के पार्टी में हस्तक्षेप करके ये तो राय नहीं दिया कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन फलना का अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन सेक्रेटरी होगा। ये तो सब पार्टी का निर्णय है ना। अगर यही सवाल एक दूसरे से सब लोग उठाएंगे कि उसका नेतृत्व बदलो उस पार्टी में, उसका नेतृत्व बदलो उस पार्टी में, तो यह क्या इमैच्योर कमेंट नहीं हुआ? ये तो बहुत ही अनुभव आदमी के द्वारा इतना इमैच्योर कमेंट जो है, तो इमैच्योर कमेंट है। कल को कोई भी फलना ए बी से सवाल पूछेगा कि आपको ए में ऐसे आप लिखो, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, तो ये बात उचित नहीं है। चिराग को लाने की क्या उम्मीद है? नाराज चल रहे हैं एनडीए से। देखिए, इन सब में आप क्यों इतना बेचैन हो रखे हैं? हो गया, चला जाए, कोई और नहीं है ना, चलो हो गया।